हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और वयिंग दोनों वांगजी के अपार्टमेंट के लिए जाने लगते हैं। अपार्टमेंट तक जाने के लिए उन्होंने मेट्रो राइड ली थी। जैसे ही मेट्रो स्टॉप पर रुकती है, वयिंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। क्लाउडसिस बिल्कुल शांत दिख रहा था। जैसे ही वो दोनों अपार्टमेंट के गेट तक पहुंचते हैं, वयिंग वांगजी के नज़दीक जाकर पूछता है, लनर्गा का, आज रात तुम क्या करने का सोच रहे हो? वांगजी उससे कहता है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। तो वयिंग कहता है, अगर तुम्हारे ब्रदर अभी तक वापस आ गए होंगे तो? अगर वो हमें अपार्टमेंट में मिले तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वांगजी कहता है, वो मैं हूँ। वयिंग कहता है, हाँ, पर आज रात फ्लैट भी मुझे बिल्कुल अकेला चाहिए, वरना हम दोनों को आवाज़ें कम रखनी पड़ेंगी। वांगजी इस बात पर कहते हैं, हाँ, कभी कभी ब्रदर लेट तक वर्क करते हैं। अब वयिंग की नज़र गार्डन में जाती है और वो वांगजी से कहता है, क्यों ना हम बैंग बैंग और त्याओ त्याओ को खाना खिलाने चलें। बैंग बैंग और त्याओ त्याओ जो कि वांगजी के रैबिट्स के नेम थे। वांगजी हाँ कर देता है और वो दोनों गार्डन में आ जाते हैं। रात की चांदनी हो रही थी। वयिंग उन रैबिट्स को गोद में उठाने की कोशिश करता है, पर वो बाउंस करते हुए वांगजी के पास आ जाते हैं। वयिंग कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम्हारे ये रैबिट्स मुझे पसंद नहीं करते। तभी वांगजी एक ब्लैक कलर के रैबिट को अपनी गोद में उठाता है और वो तुरंत काम डाउन हो जाता है। वयिंग ये देखकर उस रैबिट की तरफ अपनी जीभ दिखा देता है और उससे कहता है, यू लिटिल ब्रैट, तुम लकी हो जो तुम्हारे डैडी तुम्हें पसंद करते हैं, वरना तुम्हें रोस्ट करके डिनर में खा जाता। वांगजी इस बात पर वयिंग को घूर घूर कर देखता है तो वयिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस रैबिट मीट को नहीं खाने वाला। वांगजी अब उस रैबिट को नीचे रख देता है और वो दोनों मिलकर फ्लैट में आ जाते हैं। वयिंग को थोड़ा रिलीफ फील होता है क्योंकि लैन चिचैन अभी तक वर्क से वापस नहीं आया था। वांगजी अब अपनी और वयिंग के लिए टी बना रहा होता है। तभी वयिंग कहता है, मैं शावर के लिए जा रहा हूँ, मैं टी टाइम तक वापस आ जाऊँगा। वयिंग जल्दी से वॉशरूम में आता है और खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो मिरर में देखते हुए कहता है कि मुझे क्या हो गया है। वांगजी के साथ मैं ऑलरेडी पहले भी सो चुका हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, स्पेशली ये जानने के बाद कि लंजा जिसके बारे में बातें करता था वो मैं ही था, यानी वो सारी प्रैक्टिसेस भी मेरे लिए ही थी। वयिंग जल्दी से अपनी वेस्ट पर टॉवल बांधता है और अपने सारे उतारे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो टी ट्रे नीचे गिरने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि वांगजी वयिंग को इस तरह देखकर एकदम शॉक्ड ही रह गया था और उसने टी ट्रे नीचे गिरा दी थी। वांगजी को तुरंत एम्बैरेसिंग फील होता है और वो फ्लोर को मॉप करने लगता है। तभी वयिंग उसके पास आकर कहता है, लंजा, तुम्हें अच्छा लगा मुझे इस तरह देखकर? वांगजी अपनी नज़रें झुका लेता है और वयिंग हंसने लगता है। वो जानबूझकर अपने वो कपड़े जो उसने हाथ में पकड़े हुए थे उन्हें भी नीचे गिराता है। उसने अपनी टॉवल को पकड़ा हुआ था और वो वांगजी को टीज करते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरी तरफ नहीं देखने वाले? वैसे भी मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने पहले ना देखा हो। वयिंग की बॉडी पर इवन वो मार्क्स भी अभी तक थे जो वांगजी ने ही उसे दिए थे। वांगजी फ्लोर को क्लीन करते करते वयिंग से कहता है, तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। वयिंग पाउच बनाते हुए कहता है, लंजा, मुझे तो लगा था कि तुम इसका बिल्कुल अपोजिट कहोगे। वांगजी अब उससे कहता है, वयिंग प्लीज़। वयिंग कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे वांगजी के नज़दीक जाने लगता है। अब तो जैसे वांगजी से कंट्रोल नहीं होता, वो तुरंत उठता है, वयिंग को बैकवर्ड पुश करने लगता है, उनके रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे किस करने लगता है। वयिंग भी धीरे धीरे तुरंत अपनी टॉवल नीचे गिरा देता है। वयिंग के ऐसा करते ही वांगजी तुरंत उसे गोद में उठाता है और उसे बेड पर डाल देता है। दोनों अब एक दूसरे को जैसे डेस्परेटली किस कर रहे थे। वयिंग धीरे धीरे वांगजी की शर्ट निकालता है और वो अपने हाथ वांगजी की बॉडी पर हर जगह फहराने लगता है। वयिंग इस बार वांगजी को लोअर लिप पर बाइट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ तुम ही मुझे इस तरह बाइट कर सकते हो? वांगजी उसे एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है। अब जब वयिंग को पता था कि लंजा इंटायरली सिर्फ उसी का है, उसे वांगजी के लिए और भी ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ गई थी। वो वांगजी की जेड लाइक स्किन में हर जगह मार्क्स दे देना चाहता था और सबको बता देना चाहता था कि लंजा सिर्फ उसका है। हालांकि कहीं ना कहीं मन में उसे ये भी डर था कि कहीं लंजा एक दिन ये रियलाइज़ करके कि वयिंग उसके काबिल नहीं,
मुझसे सारे रिश्ते ना तोड़ दे। एक दिन कहीं वांग जी उसे छोड़ ना दे, ये बात ही वियिंग को दिल में बहुत चुभ रही थी। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखकर वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ? वियिंग उससे कहता है, कुछ नहीं लंजा, मैं बस तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी इस बात पर सेटिस्फाइड दिखता है और वियिंग को नेक पर, कॉलर पर, हर जगह किस करने लगता है। स्लोली स्लोली वांग जी वियिंग के हर सेंसिटिव स्पॉट पर किस करता है और अपनी फिंगर्स फहराता है। वांग जी अब उसके कान में कहता है, वियिंग मेरे साथ रहो ना। वियिंग उससे कहता है, लंजा 5 बजे मेरी ट्रेन है। वांग जी उठकर जाता है, एक वॉश क्लॉथ लेकर आता है और वियिंग को क्लीन करने लगता है। वांग जी उससे कहता है, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे पास ही। मैं यानली से कह दूंगा, वो तुम्हारा लगेज भी अपने साथ ले आएंगी और मैं खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। वियिंग इस बात पर बहुत वार्म फील करने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा मेरा समय चाहिए? वांग जी उसे कस के हक करते हुए कहता है, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। वियिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। दोनों अर्ली मॉर्निंग उठते हैं पर अभी भी बाहर अंधेरा हो रहा था। वियिंग ने पूरे कपड़े पहने हुए थे पर फिर भी ठंड की वजह से वो कांप रहा था। ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। वांग जी उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। वियिंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं जाऊंगा। वो दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइवर उन्हें रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। बारिश की गोल्डन ड्रॉपलेट्स ग्रास पर गिर रही थी। वांग जी ने वियिंग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और वियिंग ने अपना सिर वांग जी के चेस्ट पर रखा हुआ था। वो वांग जी के हार्ट बीट्स को सुन सकता था। तभी वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे दिल को सुन सकते हो? वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज़ हैं लंजा, कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। वांग जी वियिंग के हेड पर किस करते हुए कहता है, यू आर माइन वियिंग। तभी वांग जी वियिंग के हाथ में कुछ सिल्की और स्मूथ सा रख देता है। वियिंग उसकी तरफ देखता है तो वो वाइट और ब्लू कलर का रिबन था जो वांग जी अपने बालों में पहना करता था। वियिंग उससे कहता है, तुम ये मुझे दे रहे हो लंचा, पर ये तो तुम्हारे लिए लकी है ना। वांग जी उससे कहता है, ये एक गिफ्ट है, सई की एक याद है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वियिंग मुंह बनाते हुए कहता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सही कभी वापस नहीं आऊँगा और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। हमारे और भी सीजन्स होंगे ना कंपटीशन के, हम उनमें मिलेंगे ना। वांग जी वियिंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी वियिंग, अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। वियिंग कहता है, आई एम सॉरी टू लंजा, वैसे मुझे एक भी समय याद नहीं आ रहा है जब तुमने मुझे हर्ट किया हो। वांग जी इस बात पर कुछ कहने ही वाला होता है पर वियिंग उसे किस कर लेता है। तभी ड्राइवर उन्हें स्टेशन तक छोड़ देता है। तभी वियिंग का फ़ोन बजने लगता है। यानली और यंगशा स्टेशन पहुंच चुके थे। वियिंग वांग जी से फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है पर नहीं कह पाता। वो लास्ट टाइम उसे अपनी आंखों में मेमोराइज करता है। वो वांग जी से कहता है, सॉरी लंजा, पर मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो कार का दरवाज़ा खोलता है। वांग जी उसे फॉलो करने के लिए आगे बढ़ता है पर वियिंग तुरंत कार का दरवाज़ा बंद कर देता है। वांग जी कार की विंडो खोलता है। वियिंग उससे कहता है, मैं इस वक्त तुमसे काफ़ी सारे शब्द कहना चाहता हूँ लंजा, मेरे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं पर एक सिंगल वर्ड भी मैं ऐसा नहीं कह पा रहा हूँ जो उन फीलिंग्स के लिए जस्टिस कर सके। वांग जी उसका नाम लेता है वियिंग, पर वियिंग उसे विंडो से ही किस कर लेता है और स्टेशन की तरफ चला जाता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब कुछ दिनों बाद उन सबको लानलिंग जाना था। लानलिंग पहुंचते ही एक शख्स उन्हें मिलता है जो उनसे कहता है, वेलकम टू लानलिंग मिस जियांग, कॉम्पिटिटर जियांग एंड वे। मैं आप लोगों को सेफली कोई टावर्स ले जाने के लिए आया हूँ। यानली कहती है, जिन जुशन साथ में नहीं आया, मुझे लगा था कि वो हमें पिक करने के लिए आएगा। तभी वो शख्स कहता है, मिस जियांग, जिन फैमिली के मेंबर्स की सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए हमने सोचा कि मास्टर जिन की जगह हमें ही यहाँ जाना चाहिए। वियिंग कहता है, सेफ्टी कंसर्न्स किस वजह से? इस बार जिन्स ने क्या कर दिया? वो शख्स वियिंग से कहता है, मास्टर जिन के फादर यानी कि जिन गोंगशा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बनने वाले हैं। वियिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, जिन गोंगशा प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहा है? यानली कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, पूरे इंटरनेट पर यह बात फैली हुई है।
तुम लन वांगजी के अलावा और कुछ इंटरनेट पर सर्च करते भी हो या नहीं? तो वियिंग कहता है, मुझे लंजा को इंटरनेट पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऑलरेडी उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तभी वियिंग को वांगजी का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसने एरोप्लेन बनाया हुआ था और साथ में क्वेश्चन मार्क था, जिसका मतलब था कि क्या वो लनलिंग पहुंच चुका है। वियिंग तुरंत मुस्कुराते हुए उसे रिप्लाई करता है, यस लंजा, मैं कोई टावर पहुंच चुका हूँ। कोई टावर पहुंचने के बाद वियिंग ह्वेसांग, वैननिंग, जिनजुशिन और बाकी सबसे मिलता है, पर वियिंग की नज़रें अभी भी क्राउड में वांगजी को ढूंढ रही थी। उन दोनों ने लास्ट एक दूसरे को सही में ही देखा था। तभी ह्वेसांग कहता है, लांस कभी भी इतना लेट नहीं होते, वो तो हमेशा पंक्चुअल होते हैं, पर अभी तक वो पहुँचे क्यों नहीं? अब वो वियिंग को टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपनी राइवल की चिंता हो रही है? वियिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, एक राइवलरी से कंपटीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ह्वेसांग कहता है, किससे मजाक कर रहे हो वेवुशन, हम सब की आँखें हैं। वियिंग कहता है, वो तो मुझे भी पता है तुम सबकी आँखें हैं, तो क्या हुआ? ह्वेसांग कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे और वांगजी के बीच में जो भी कुछ है वो एक राइवलरी है? क्या तुमने कभी इंटरनेट उठाकर देखा है? तुम दोनों की फोटोग्राफ्स हर जगह वायरल हैं। सबको पता चल चुका है वांगजी तुमसे तब से प्यार करता है जब से तुम दोनों केव में थे। वियिंग को ये सुनकर मन ही मन में बहुत वार्म फीलिंग हो रही थी। तभी उसे फ़ोन पर मैसेज रिसीव होता है, वांगजी पहुंच चुका था। वो जैसे ही वहाँ कोई टावर में एंट्री करता है, ह्वेसांग वियिंग को फिर टीज करते हुए कहता है, तुम उसकी तरफ इस तरह घूर रहे हो जैसे वो तुम्हारे लिए चांद ले आया हो। वियिंग उसे शांत कर देता है। वो वांगजी को ज़ोर से आवाज़ देता है, लंजा। वांगजी उसकी तरफ आ ही रहा होता है, पर तभी काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स, काफ़ी सारी भीड़ उसे घेर लेती है। उस भीड़ में वैनिश होने से पहले वियिंग को एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें एक किसिंग स्माइली बना हुआ था। वियिंग उस इमोजी को देखकर ही बहुत खुश होता है। अगले दिन जब गेम शुरू होने वाला होता है, एक गेम मास्टर कहते हैं, इससे पहले ये गेम शुरू हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई टावर्स इस बार एक्सट्रीमली सिक्योर लोकेशन पर हैं। सारे कॉम्पिटिटर्स को गेम में ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मैन्स के थ्रू भेजा जाएगा जिससे उनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहे। इस बार हम ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मैन्स इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि गेम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूनिक है। इस बार एरिना पूरा एक भूल भुलैया से बना हुआ है और एंड गेम तभी होगा जब आप लोग सेंटर में आकर ऑब्जेक्टिव को मार डालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मैन आप लोगों को केवल स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचाएगा। वियिंग गेम मास्टर की बातों को सुन रहा था, पर वो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा था। वांगजी जब ये नोटिस करता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, वियिंग, क्या तुम इस कंपटीशन को लेकर थोड़े से कॉन्सर्न्ड हो? वियिंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे जिन गंगायों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने वेबो पर उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, वो बिल्कुल अपने फादर जिन गोंगशा जैसा है। वांगजी कहता है, वियिंग, वेबो कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, हमें उसकी न्यूज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वियिंग हंसते हुए कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, वेबो पर तो ये भी हर जगह है कि हम दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। ऐसा कहकर वियिंग एकदम चुप हो जाता है। वांगजी के एक्सप्रेशन इस बात पर स्टिफ हो जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर वियिंग को कंसर्न और साथ में गिल्ट भी हो रहा था। तभी वांगजी उससे कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऑफेंड किया। वियिंग कहता है, नहीं ये बात सच है, हम डेटिंग कहाँ कर रहे हैं लंजा। और मन में वो सोच रहा था, पता नहीं मैं कब इतना ब्रेव बन पाऊंगा कि मैं तुमसे अपनी सारी बातें शेयर कर दूं। वो वांगजी का हाथ पकड़ने ही वाला होता है, तभी शिचैन वहाँ आता है। शिचैन कहता है, तुम दोनों अभी तक यहाँ हो? वियिंग और वांगजी जब शिचैन से शेयर करते हैं कि उन्हें जिन गंगवायु पर शक है, तो शिचैन कहता है, तुम लोगों के कहने पर मैं इस कंपटीशन पर नज़र रखूँगा, पर मैं जिन गंगवायु को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम दोनों बिल्कुल सेफली इस गेम को ख़त्म करो। वांगजी, कॉम्पिटिटर वे, मुझसे प्रॉमिस करो, इस भूल भुलैया में तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे और कुछ भी रेकलेस नहीं करोगे। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है, पर वियिंग वहीं खड़ा रहता है और शिचैन से कहता है, आपको अपनी ब्रदर की परवाह है ना? आपको लग रहा है कि वो कुछ रेकलेस करेगा? शिचैन वियिंग के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ रहो और उसे कुछ भी ऐसा वैसा मत करने देना। और आखिरकार कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारे कॉम्पिटिटर्स को ट्रांसपोर्टेशन तालिस्मान के द्वारा एंट्रेंस पर छोड़ दिया जाता है। सब लोग उस भूल भुलैया में इधर उधर डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी वियिंग किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है
और आसमान में एक टाइम आउट फ्लेयर भी होता है। विंग उस डायरेक्शन में भागता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ हुई थी और तभी वो एक अजीब से दिखने वाले फिगर से टकराता है। विंग सोचने लगता है क्या ये किसी तरीके का नया मॉन्स्टर है। वो फिगर विंग की तरफ बस 1 सेकंड के लिए देखता है और फिर अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। विंग भी तुरंत स्वीबियान निकालता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। विंग जैसे जैसे उस फिगर पर अटैक कर रहा था वो बार बार रिकवर हुआ जा रहा था। विंग मन में सोच रहा था ये किस तरीके का मॉन्स्टर है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। ज़रूर गेम के साथ किसी ने तो छेड़छाड़ की है। विंग अपने उस अपोनेंट के साथ लड़ते लड़ते एक गोल्डन गॉडेस वाली स्टैचूज के हॉल में आ जाता है। अचानक से वो सारे स्टैचूज भी होश में आ रहे थे और विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक सडन स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो सब के सब वैनिश हो जाते हैं। वो स्टैचूज अब विंग को फॉलो नहीं कर रहे थे और अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर चले गए थे। विंग गहरी सांस लेते हुए कहता है वो अटैकर कौन था? क्या ये सब गेम का ही एक हिस्सा था? शायद हो सकता है ये गेम का ही हिस्सा हो इसलिए वो वैनिश हो गए, पर मैं तो उन्हें डिफीट नहीं कर पाया था, फिर वो कैसे वैनिश हो सकते हैं? अब वो मन में सोच रहा था। शिचैन ने कहा था कि मुझे लंजा का ख्याल रखना है, मुझे ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। वो अपने मॉनिटर रिस्ट बैंड की तरफ देखता है तो गेम को स्टार्ट हुए घंटों हो गए थे, पर उसे मॉनिटर पर वांग जी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वो मन में सोचता है क्या लंजा ने टाइम आउट कर दिया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर इस गेम में बहुत सारी गड़बड़ें हैं। वो मन में सोचता है लंजा तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बताओ। कंपटीशन स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले का अब सीन दिखाया जाता है, जब वो सब लोग कंपटीशन में जाने वाले थे और अपने अपने रूम में यूनिफॉर्म्स पहन रहे थे। क्योंकि कोई टावर में काफ़ी सारे रूम्स थे तो हर एक कॉम्पिटिटर को अपना एक सिंगल रूम दिया गया था। विंग जैसे ही अपनी शर्ट पहन रहा था तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। विंग दरवाज़ा खोलता है तो वांग जी वहाँ खड़ा था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग अपनी शर्ट पहन रहा था तो वो उससे कहता है मैं बाद में आ सकता हूँ। विंग कहता है नहीं लंजा, इट्स फाइन, वैसे भी तुम सब कुछ देख ही चुके हो। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। विंग इस बात पर हंसने लगता है। वो वांग जी को अंदर बुलाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे किस करता है। जब वो दोनों अलग होते हैं तो वांग जी विंग के बालों को उसके ईयर्स के पीछे टक करता है। उसकी आंखें थोड़ी सैड दिख रही थी। विंग ये देखकर उससे कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो लंजा? और वो मन में सोचता है शायद तुम्हें रियलाइज़ हो गया है कि तुम मुझसे बेटर कोई डिज़र्व करते हो, पर मैं फिर भी कितना सेल्फिश हूँ लंजा। तुम्हें इस वक्त मैं होल्ड किए हुए हूँ पर अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बता पा रहा हूँ। वांग जी हमेशा की तरह साइलेंट था। वो विंग को अपने नज़दीक लाता है, उसकी नेक पर किस करता है और उसकी टी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उसके कान में कहता है अगर हम उस भूल भुलैया में अलग हो गए तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊँगा विंग। हम दोनों साथ मिलकर एंड गेम को फेस करेंगे। विंग उससे कहता है हम अब तक सारे कंपटीशन में साथ साथ ही तो रहे हैं ना लंजा। इस बात पर वांग जी उसके ईयर्स पर बाइट कर लेता है। वांग जी अब विंग की जैकेट उठाता है जो वो कंपटीशन में पहनने वाले थे और उसे स्लोली स्लोली पहनाते हुए कहता है इस बार कंपटीशन का सेटअप थोड़ा अलग है। एंड गेम पर पहुंचने के चांसेस बहुत कम हैं, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूं। इस बात पर विंग कहता है अगर मैंने बीच में ही टाइम आउट कर दिया तो? वांग जी कहता है फिर मैं भी कर दूंगा। विंग तुम्हें जानना होगा, अगर तुम नहीं हो तो मेरे लिए कोई विक्ट्री नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही विक्ट्री पाना चाहता हूँ। विंग उससे कहता है हाँ मुझे पता है लंजा, तुम्हें बहुत मज़ा आता है जब मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ तो। वांग जी के एक्सप्रेशंस थोड़े से शाय हो जाते हैं और वो विंग को फोरहेड पर किस कर लेता है। विंग अपनी पॉकेट से वो रिबन निकालता है जो वांग जी ने उसे दिया था और वो वांग जी से पूछता है क्या तुम इस रिबन को वापस चाहते हो लंजा, लक के लिए? वांग जी उसके हाथ से वो रिबन ले लेता है पर वो विंग के बालों में एक पोनी टेल बनाकर उस पोनी टेल पर रिबन को टाई कर देता है। ये देखकर विंग मुस्कुराने लगता है और वो वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहता है लंजा अगर हम भूल भुलैया में अलग हो गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अब वो वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी रिस्ट पर किस करते हुए कहता है हम दोनों साथ साथ इस एंड गेम को फेस करेंगे लंजा।
ओके गाइस, तो आज का ये क्यूट और स्वीट सा पार्ट मुझे यहीं ख़त्म करना होगा। आई होप आज का ये प्यारा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।